सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नल नील ने सेतु बांध करके उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता है। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपाल भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु बंध के तट पर चढ़ करके समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। इतने भयंकर जली जंतु थे कि वो बड़े बड़े 100 योजन के बड़े विशाल थे। वे सब बैर विरोध भूल करके प्रभु के दर्शन करने लगे। जितने भी समुद्र के जीव जंतु थे सब आपस का बैरभाव छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने लगे। हटाने से भी वो नहीं हट रहे हैं। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देख करके आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर के सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन गिन सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई है। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ करके पार जा रहे हैं। अस कौतुक भी लोक दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सैन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाय कपि जूथप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहो आयुष दीना। खाहु जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरुकु ऋतु काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावई, लंकासन मुख शिखर चलावही। कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देख करके हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर के सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़ करके फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्ष को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर करके खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट करके प्रभु का सुयश कह करके अर्थात कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर पुल बांध गया। ऐसा कानों से सुनते ही रावण घबरा करके 10 मुखों से बोल उठा। वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु वारिस, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि। नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया है। फिर अपनी व्याकुलता को समझ करके ऊपर से हंसता हुआ भय को भुला करके रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बदवा लिया है। तब वह हाथ पकड़ करके पति को अपने महल में ला करके परम मनोहर वाणी बोली।
चरणों में सिर नवा करके उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। तुमहि रघुपतहि अंतर कैसा, खलु खगोत दिन करहि जैसा। अति बल मधुब केट जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। अति बल मधु केटब जेहि मारे, महावीर दिति सूत संघारे। जेहि बलि बादि सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरन मही भारा। तास विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। राम ही सोपी जानकी, नाय कमल पद माथ। सुत कहु राज समर्पि बना, जाय भजिय रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। मंदोदरी व्याकुल होकर के, जब रावण व्याकुल हो गया, रावण ने सोचा कि भगवान और समुद्र में पुल बांध करके लंका आ गए। रावण व्याकुल हुआ है और ऊपर से हंस रहा है। भाई को भुला करके रावण अपने महल में गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और समुद्र पर पुल बांध दिया है। तब वह रावण का हाथ पकड़ करके अपने महल में लेकर के मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवा करके उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग करके मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर भाव उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और भगवान श्री राम जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। राम जी सूर्य के समान हैं, तुम जुगनू के समान हैं। जिन्होंने विष्णु रूप से, जब भगवान श्री राम जी विष्णु रूप में थे, अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य को मारा था, और बराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, बराह बन के हिरण्याक्ष को मारा था और नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मारा था। जिन्होंने वामन रूप में बलि को बाधा था और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथों में काल, कर्म और जीव सभी है। भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवा करके उनकी शरण में जा करके उनको जानकी जी सौंप दीजिए। सीता जी को उनको सौंप दो और आप पुत्र को राज्य दे करके वन में जा करके भगवान श्री राम जी का भजन करो। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघव सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहे असनीति दसानन, चौथे पन जायहि नृप कानन। तासु भजन की जयतः भ्राता, जो करता पालक संघरता। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूप राज तजि होय बिरागी। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख, संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन अर्थात बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं।
हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़ करके उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़ करके बैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर के नेत्रों में करुणा का जल भर करके और पति के चरण पकड़ करके कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, भगवान श्री राम जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है। मंदोदरी ने रावण को बहुत तरह से समझाया, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं मानी, क्योंकि रावण अहंकार है, अहंकार किसी की नहीं सुनता है। और वह फिर सभा में जाकर के बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर के उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। कानों से सबके वचन सुन करके रावण का पुत्र फरस्त हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। यह सब मूर्ख मंत्री मुँह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ करके आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं लगी थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन है ना, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिसके आगे चल करके दुख पाना होगा। जिसने खेल खेल में समुद्र को बांध लिया है और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई, कहो वह मनुष्य जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला करके पागलों की तरह वचन कह रहे हो, जिसने खेल खेल में समुद्र को नाग दिया है, और तुम कह रहे हो कि हम उसे खा लेंगे। व्यर्थ गाल फुला रहे हो, व्यर्थ पागलों की तरह वचन कह रहे हो। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर मत समझना। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड है, अर्थात बहुत अधिक है। जगत में ऐसे मनुष्य बहुत है जो मुंह पर मीठी लगने वाली बात सुनते हैं और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को दे करके श्री राम जी से प्रीत कर लीजिए, मेल कर लीजिए। यदि वह स्त्री पाकर के लौट जाएंगे तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि वह नहीं लौटेंगे तो हे तात, सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हट करके मार काट कीजिए। आप दूध भेजो और सीता जी को राम जी के पास वापस भेजो। अगर लौट जाते हैं तो ठीक है, युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं लौटते हैं तो फिर हठ पूर्वक उनसे युद्ध करिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भर कर के पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई।
अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ है। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर के प्रस्थ यह कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे अच्छी नहीं लगती है, आप पर कैसे असर नहीं करती है। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। जब मृत्यु निकट आती है तो रोगी के लिए दवाई कोई फायदा नहीं करती है, वैसे आपको उचित सलाह अच्छी नहीं लग रही है। संध्या का समय जान करके रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल है, वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर के बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। ताल, मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही है। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की